अप्रैल से वर्ग 2 की चयन परीक्षा शुरू हो रही है ना। तो 20 अप्रैल से ये एग्जाम स्टार्ट हो रही है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1,60,000 बच्चे जो है इस एग्जाम में भी बैठने वाले हैं, जो कि एक अच्छा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो प्रदेश के 13 शहरों में ये जो एग्जाम होगी। अब यहां पर इन्होंने काफी सारी चीजें कही कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, है ना। प्राथमिक शिक्षक के, माध्यमिक शिक्षक के, उच्च माध्यमिक शिक्षक के, इन सब के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। इन सब का हमने आगे पूरा निचोड़ तैयार किया हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को अगर देखें तो इसमें टोटल 5.89 लगभग 5,90,000 बच्चे जो है इसमें शामिल हुए थे। इसमें से 1.94 1,94,000 जो बच्चे हैं वो पात्र रहे थे और 12,500 पदों के लिए नियुक्ति हुई थी। ये मैं लास्ट 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 की जो परीक्षा थी उसका ये डेटा है। 5,90,000 बच्चों ने जो है परीक्षा दी थी, 1,94,000 पात्र हुए और उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग जो मिली वो कितने को, 12,500 को। ठीक है, अब यहां पर एक कैलकुलेशन है जो आपको समझना होगा। इसमें जो क्वालिफाइड बच्चे थे 1,94,000 थे। ठीक है, और जो 2024 में क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो सिर्फ 57,000 है, क्योंकि आपको पता है कि बीएड की डिग्री को अमान्य कर दिया था। तो टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या हो गई जो पात्र हैं फिलहाल वो है 2,52,262 है ना। थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, अभी जागरण ने भी ये खबर प्रकाशित करी है, इनका भी कहना है। देखो टोटल अगर हम प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 1,48,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से भरे हुए पद कितने हैं, 1,40,000 पद ऑलरेडी भरे हुए हैं, यानी खाली पद कितने हैं, मात्र 8,000। तो जो भर्ती आपकी होगी वो कितने, मतलब ज्वाइनिंग मिलने की संभावना कितने लोगों को है, 8,000 को है। अब अगर यहाँ पे स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ जाए या फिर कुछ और यहाँ पे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल 8,000 के आसपास पद रहेंगे जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। माध्यमिक शिक्षक का भी बता देता हूं, 1,11,000 पद स्वीकृत है और 61,000 पद ही इसमें भरे हुए। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो पद खाली यहीं पर है, 50,000 पद यहां पर खाली है वर्ग 2 के। उच्च माध्यमिक की बात करें तो 42,000 तो टोटली पद स्वीकृत है, जिसमें से 21,000 भरे हुए हैं, तो यहां पर खाली कितने हैं, 21,000 है। तो अगर ऐसे देखा जाए, अच्छा एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि कुल शिक्षकों के पद 79,089 लगभग 79,486 है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो 5 साल में टोटल कितने पद भरे गए हैं, 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास। ठीक है, ये यहां पर आपके पास है, तो 79,000 पद और उसमें से 35,000 के आसपास भरे गए हैं। तो मेन अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक की तो 8,000 के आसपास पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप आगे चीज समझना, यही चीज हमने यहां पर लिखी है, 8,000 पद है। अब एक जो कैलकुलेशन है इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो ये और एक हमने आपके लिए निकाल के रखा है, ये ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी किया था। अब आप देखेंगे तो लगभग सारी परीक्षाएं एक एक दो दो महीने आगे बढ़ी है ना। और ये मतलब हम अभी पहले तो इस बात से खुश हैं कि जो कैलेंडर में था उस हिसाब से चीजें चल रही है, थोड़ा बहुत मतलब आगे हो रहा है मामला, सारी चीजें थोड़ी डिले हो रही है। तो इनका ये कहना था कि अप्रैल में हम जो है, ये देखिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो है अप्रैल में हम एग्जाम ले लेंगे और जून में एग्जाम डिक्लेयर कर देंगे, और आधा अप्रैल बीत चुका है। तो अब क्या माने भाई, कब आएगा नोटिफिकेशन। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये और आप समझे। 2020 और 2024 के टोटल क्वालिफाइड बच्चे कितने हैं, टोटल इसमें शामिल होने की जो संभावना है विद्यार्थियों की कितनी है, 2,52,000। 2,52,000 कहां से आया वो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाई चुका हूं, है ना। ये पुराने बच्चे, ये नए बच्चे सब मिलाकर हो गए टोटल 2,52,000। इतने विद्यार्थी इसमें हो सकते हैं। अच्छा, 12,500 के आसपास लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, एक लगभग पद है। 12,500 लोग अगर इसमें से घटा दिया जाए तो अब बचे 2,39,000। लेकिन 2,39,000 में अभी आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें बीएड वाले बच्चे शामिल है। अब वो बीएड वाले कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो फिलहाल हम इतने ही लेकर चल रहे हैं। बीएड वाले हट जाएंगे उनको हम माने, और 8,000 पद खाली है। तो अगर इतने विद्यार्थियों के बीच में 8,000 पद बांटोगे तो लगभग एक सीट के लिए 30 बच्चों के बीच फाइट है। और बीएड वाले बच्चे हटा देंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी समझिए तो भी ये कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा है कि एक सीट के लिए 30 लोगों से आपको कंपटीशन करना है, ये यहां पर है ना। और हमने यहां पे मेंशन करा है कि 2020 में बीएड डिग्रीधारी पात्र विद्यार्थी अब 2024 में पात्र नहीं है, तो आगामी चयन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। और ये हमने अपने हिसाब से पूरा कैलकुलेशन आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, अब आते हैं भाई इस पर, है ना, क्योंकि अगला सवाल आपके मन में यही है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तैयारी तो हम कर रहे हैं, तैयारी अच्छी हो भी चुकी है, लेकिन अब क्या माना जाए, है ना। तो इसको और आप समझ लें थोड़ा सा। देखो अभी आपने देखा कि महिला सुपरवाइजर का एग्जाम इन्होंने फरवरी में शेड्यूल किया था, जो कि मार्च से शुरू हुआ और अभी अप्रैल में खत्म हुआ है। मेरे ख्याल से 12 अप्रैल या 13 अप्रैल आखिरी तारीख थी। तो आप समझिए कि फरवरी की जो परीक्षा है वो मार्च में हुई, है ना, मार्च और अप्रैल में हुई। ठीक है भाई,
इसके बाद अगर बात करते हैं, अभी ये वाली परीक्षा, इसका भी फिलहाल पता नहीं है ना, माध्यमिक शिक्षक जो है। अब आप अगर माध्यमिक शिक्षक देखेंगे तो ये मार्च में शेड्यूल थी, जो अभी 20 अप्रैल से यानी 4-6 दिनों बाद शुरू हो रही है। तो फरवरी की परीक्षा मार्च में हुई है, मार्च की परीक्षा अप्रैल में हुई है। तो अगर हम इसकी बात करें अप्रैल की, तो इससे इसकी संभावना मई में जा रही है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इससे फ्री होकर, आपकी जो माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा है इससे फ्री होकर आपको अब इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो मई में एग्जाम हो सकती है और अप्रैल में शायद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि हां, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, मई या अधिकतम ये जा सकता है तो जून, इससे ज्यादा ही आगे नहीं जाएगा, है ना, लगभग इसके आसपास ही रहेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको अब इसके बारे में कभी भी नोटिफिकेशन या जानकारी देखने को, ऑफिशियल जानकारी कभी भी मिल सकती है, क्योंकि सारी परीक्षाएं लगभग एक एक महीने आगे हुई है, एक महीने आगे बढ़ी है सारा कैलेंडर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से आगामी जो भर्तियां हैं उसमें भी आप मान के चले, है ना, ये सबके नोटिफिकेशन लगभग आ चुके हैं और सबकी डेट भी इन्होंने दी हुई है। नोटिफिकेशन में कई एग्जाम्स की डेट में चेंज भी आया, कुछ में नहीं आया है। तो अब आप आगे ये सारी परीक्षाएं होंगी, इनसे फ्री होने के बाद फिर सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, इनकी परीक्षा है। इसके बाद जो बड़ी परीक्षा रहेगी वो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी। तो अगर ये सितंबर है तो आप मान के चलो कि सितंबर नहीं तो अक्टूबर नवंबर में इसकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे एमपी पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो सरकार ने अपनी तरफ से बीच में जुड़वाया है। तो या तो व्यापम अपना कैलेंडर अपडेट करेगा या फिर कांस्टेबल की न्यूज आपको बीच में कभी भी अचानक से देगा। ये सारी चीजें हैं। तो आप बिल्कुल ये ना माने कि अभी अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं आया है तो पता नहीं क्या होगा। बहुत जल्द, मतलब अप्रैल में एग्जाम होनी थी तो अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि आपको अगले महीने जो है एग्जाम की डेट आपको देखने को मिल जाए। इसलिए अपनी तैयारी में कोई लापरवाही नहीं, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि आपने अगर अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी करी, अपने आप को मेंटेन करा है, तो उसको मेंटेन रखना जरूरी है। इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी इसमें किसी भी प्रकार की, है ना। और विनर्स, मेरे ख्याल से विनर्स इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम वर्ग 2 के विद्यार्थियों के साथ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनकी एग्जाम है। फिर वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे हमारे कुछ गिफ्ट्स हैं, प्लान्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो विनर्स के ऐप पर आप इस सब चीजों का फायदा उठाएं। चयन परीक्षा का बैच आप ले सकते हैं, ऑफलाइन है, टेस्ट सीरीज है, किताबें हैं, इन सब चीजों का फायदा जरूर उठाइए। तो विनर्स ऐप पर आपको चीजें सारी मिल जाएंगी, ऑफलाइन है, किताबें हैं, इन सब का करें। और भाई आखिरी समय में बस एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा अब आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए, है ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब टेस्ट लगाने पर काम करिए, उन टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करिए, उन एनालिसिस से अपनी गलतियों को सीखिए, गलतियों पर काम करिए। ठीक है, ताकि उन गलतियों को आप इग्नोर कर सके, वो गलतियां आपकी हमेशा के लिए खत्म हो और आगे आपके टेस्ट में नंबर बढ़े। तो टेस्ट लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप बहुत ध्यान रखें, है ना। तो ये चीजें अभी आप करिए, बाकी अलग से फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे आपको इसकी तैयारी को और मजबूत करना है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो अलग से एक वीडियो बनाकर उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो ये फिलहाल अपडेट है आप सभी के लिए, और कोई अच्छी जानकारी आपके काम की होगी आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद। सब लोग अपना ध्यान रखिए, और कमेंट में तो खैर आप लोग धूम मचाते ही रहते हो। तो अल्टीमेटली जिन टॉपिक्स पे मैं बात करने आया था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया।